बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। ये तफसीलात इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। इसके साथ साथ सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका भी अहम मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, पाकिस्तान इंडिया जंग फिर इंतहाई करीब देखी जा रही है। बॉर्डर पर क्या हो रहा है, इंतहाई तशवीशनाक तफसीलात सामने आई हैं। ताज़ा तरीन इतलात कुछ ऐसी हैं कि जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के वो इलाके जो राजस्थान बॉर्डर से करीब हैं, उधर से राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला जिसमें ख़ास तौर पर रहीम यार ख़ान, बहावलनगर और बहावलपुर शामिल हैं, इनसे टच होता है। यहाँ पर बड़ी फ़ौजी कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, क्योंकि वसी पैमाने पर इंडियन आर्मी इस इलाके में अपनी हरकत शुरू कर चुकी है। याद रहे 1965 जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो इसी बॉर्डर पर वसी पैमाने पर मार्के हुए थे, जिसमें बहुत सारे इलाके पाकिस्तान ने इंडिया के हथिया लिए थे और कुछ इलाकों पर इंडियन फौज ने भी कब्जा कर लिया था। याद रहे इंडिया का बॉर्डर जो राजस्थान से पाकिस्तान और सिंध के इलाकों को टच करता है, 1070 किलोमीटर का ये वसी इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसके दोनों जानब इंडियन फौज के बहुत बड़ी कार्रवाई जिसमें इन्फेंट्री यानी पैदल फौज, टैंक और तोपखाने को वसी पैमाने पर पहुंचाया जा रहा है। मजीद इतलात के मुताबिक इंडिया ने राजस्थान के बॉर्डर से राजस्थान राइफल्स जो कि इन्फेंट्री यानी पैदल दस्ते होते हैं, इन्हें बॉर्डर से हटाकर यहाँ नई इन्फेंट्री जिसका नाम राष्ट्रीय राइफल्स है उसे सफ बंदी के लिहाज से तैनात कर दिया है। ताज़ा दम दस्ते इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ तैनात किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वही आर्मी के पुराने दस्ते जो कि वतन की दिफा के लिए पहले से मौजूद थे। जब 6 मई से पहले हालात ख़राब होना शुरू हुए, इसके बाद पाकिस्तान ने मज़ीद नए दस्ते इस इलाके में तैनात नहीं किए। इंडिया ने राष्ट्रीय राइफल्स के साथ कुछ और भी अहम फौजी तैनात किए हैं जो कि गोरखा ब्रिगेड कहलाता है। वीवर्स, गोरखा ब्रिगेड को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये गोरखा ब्रिगेड इंतहाई बहादुर, जीदार और बेरहम किस्म की फौजी दस्ते होते हैं जो कि बरतानिया के वक्त में भी बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्लेआम करते थे। दरअसल ये गोरखा ब्रिगेड बरतानवी दौर से किराए के फौजी के तौर पर भी जाने जाते थे। इंडियन मीडिया की जानिब से जो अहम इतलात शेयर की गई हैं उसके मुताबिक गोरखा ब्रिगेड को इन्फेंट्री के साथ तैनात किया गया है और वसी पैमाने पर सरहद के करीब जयपुर एयरबेस पर मिसाइल सिस्टम को भी अपडेट करके लगा दिया गया है। आर्टिलरी यानी कि तोपखाना और इस तरह से टैंकों का बहुत बड़ी तादाद में सरहद के करीब पहुंचा देना किसी भी बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि इंडियन मीडिया और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं कि ऑपरेशन संदूर में अभी वक्फा आया है, यह ख़त्म नहीं हुआ, लिहाजा सरहद के करीब बड़े पैमाने पर इन्फेंट्री यानी पैदल फौज, तोपखाना और टैंकों के इज्तिमा एक बड़े हमले की जानिब इशारा कर रहे हैं। 25 मई से 10 जून जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत अहमियत का ये टाइम है। तमाम लोग दुआ करें कि दोनों ममालिक में अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए मामलात हल हो जाएं। सफारतकारी के लिहाज से जो इन्होंने बाकायदा नई सफ़बंदी शुरू कर रखी है उससे ये बाज रहते हुए अमन व अमान के साथ मामलात को तय करें ताकि अवाम का भला हो। वीवर्स, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में ना तो बॉर्डर पर कोई नई पैदल फौज यानी इन्फेंट्री को तैनात किया गया है और ना ही तोपखाना और टैंक इस बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं जिस तरह से इंडिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। बस वही नॉर्मल तादाद में जो पहले से फ़ौजी मौजूद थे, जबकि दूसरी जानिब से इंडिया में बड़ी तैयारी इस वक्त की जा रही है। सवाल जहन में आता है कि पाकिस्तान अपनी जानिब से क्यों अहम इकदामात नहीं कर रहा है। इस बारे में जो अहम ज़राए से इतलात आई हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजी इंतहाई सख्त गर्मी में बॉर्डर पर बेरहमाना तरीके से अपनी फ़ौज को तैनात नहीं करना चाहते, बल्कि अपने दिफा और फिर हमले के लिए इंतहाई जामिया और बड़ी आला हिकमत अमली के तहत काम करते हुए और दूसरे तरीक़ाकार के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को ऐसा सबक सिखाने का इरादा रखते हैं
कि तारीख इसको याद रखेगी। वीवर्स, पाकिस्तान की जानिब से खामोशी ने इंडिया को भी परेशान कर डाला है। मजीद कुछ अहम इतलात के मुताबिक 6 से 10 मई तक जो जंगी सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाक़या हो चुकी थी, इसमें कोई 16 से 17 किलोमीटर सरहद पार इंडिया के इलाके में पाकिस्तानी फौजी दाखिल होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जो कि अभी भी वहां मौजूद हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज जंगबंदी के बाद जिस जगह पर मौजूद थीं वहीं रोक दी गई थीं। पाकिस्तान की अफवाज जंगबंदी के बाद वापस पाकिस्तानी सरहदों की जानिब नहीं आई, बल्कि उसी इलाके में कब्जा जमा कर बैठी हुई हैं, जबकि जंगबंदी के लिहाज से दोनों अफवाज को अपनी अपनी जगहों पर आ जाना चाहिए था। मगर पाकिस्तानी अफवाज का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने यह शर्त रखी है कि ऐसी सूरत सिर्फ उसी वक्त हो सकती है अगर इंडिया ये लिख कर दे कि किस इलाके से और कहां से पाकिस्तानी फ़ौज को वापस जाना होगा। पाकिस्तान बाकायदा जोग्राफी लोकेशन भी मांग रहा है कि गूगल मैप पर बाकायदा नक्शों की मदद से इंडिया वाज़िया करे कि पाकिस्तानी फ़ौज को किस इलाके तक वापस जाना है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को इंडिया की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, बल्कि सरहद पर बड़ी तादाद में फ़ौजी साजो सामान इंडिया की जानिब से पहुँचाया जा रहा है। लिहाजा इंडिया इस वक्त किसी भी तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज को वापस धकेलना चाहता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो तज्ज़ियाकार हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इंडियन तज्ज़ियाकार दफ़ाई लेवल पर जो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत सोच समझ कर जंगी जनून तारी करे। पाकिस्तान अब ना तो अकेला है, ना ही भारत के लिए आसान हदफ है। अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ साथ चीन, टर्की, बांग्लादेश को भी देखना होगा। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के रहम करम के लिहाज से इक़दाम हो रहे थे तब हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन अब बांग्लादेश पहले वाला बांग्लादेश नहीं रहा है। इसके पाकिस्तान और चाइना के साथ बेहतरीन और गहरे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। वीवर्स, पाकिस्तान और इंडिया की जो मौजूदा हालात कशीदा हुए थे, इसके बाद पाकिस्तान पर हमला करने से अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स किस किस्म के हथियार बना चुकी है। वीवर्स, इंडियन मीडिया मजीद इतलात शेयर कर रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से भारत को मिलने वाला नुकसान जब तक ख़त्म नहीं होगा, भारत हर तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, ना ही सिंतास मुआहिदा और कश्मीर इशू पर कोई बात करेगा। इंडिया के अहम दिफाई तज्ज़ियाकार शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय कारोबारी हजरात, मीडिया, सोशल मीडिया और थिंक टैंक को टास्क देते हुए कहा है कि दुनिया भर में भारत के लिए सफारतकारी के आला कार बने। हमारी कोशिश है कि अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान से दफाई डील ना करे। इंडियन हुकूमत की जानिब से नेदरलैंड यानी हॉलैंड के साथ भी कुछ मामलात इसी लिहाज से देखे गए हैं, क्योंकि नेदरलैंड पाकिस्तान के साथ बहरी फ़ौज के लिहाज से इक़दाम करता था और इस लिहाज से दोनों ममालिक में काफ़ी ताउन भी रहा है। इतलात के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से नेदरलैंड पर दबाव डाला गया कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की दफाई डील ना करे, मगर नेदरलैंड ने इसका कोई मुस्बत जवाब इंडिया को नहीं दिया है। दुनिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ हैं, वीवर्स, मैं आप तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस हद तक मुमकिन हो सके पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि पाकिस्तान जो दिफाई लिहाज से इस वक्त बेहतरीन इकदाम करता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें किसी भी किस्म का कोई खलल ना पड़े। याद रखें, पाकिस्तान है तो हम सब की खुशियाँ बरकरार हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का नया एलामिया जारी हुआ कि मसानत प्लेटफॉर्म पर अब घरेलू मुलाजमीन का CV अपलोड करने का आगाज़ किया जा रहा है। कारकुनों के नकल कफ़ाले के वक्त नई कंपनी कफ़ील इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे। तमाम घरेलू कारकुनों के लिए तैयार किया जाने वाला ये प्लेटफॉर्म और सर्विस जदीद मॉडल पर मुश्तमिल है, जिससे कारकुन के CV और अहलियत की बुनियाद पर आसानी से इंतखाब किया जा सकेगा। याद रहे, ये सर्विस ऑटोमेटिक होगी, जिससे सऊदीया में काम करने वाले घरेलू कारकुन को नए कफ़ील बआसानी मुंतखब कर सकेंगे। घरेलू कारकुन जब मौजूदा कंपनी कफ़ील से मुआहिदा ख़त्म कर लेगा तो इसके बाद वो इस सर्विस के ज़रिए अपना CV अपलोड कर सकेगा। इस CV में कारकुन का नाम, उसकी तालीमी काबिलियत, मुलाजमत की नौइयत और तजर्बे की तफसीलात शामिल होंगी।
इस नए इकदाम से कारकुनों और कफीलों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त सऊदीया में 30 लाख से ज़ायद घरेलू मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिसमें 1.25 मिलियन ख़वातीन और 2.73 मिलियन मर्द कारकुन शामिल हैं। गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। वीडियो सऊदी अरब के साथ साथ दीगर खलीजी ममालिक में मौसम गर्मा इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में मई का महीना शदीद तरीन गर्म महीना करार दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मई का महीना बड़े अरसे बाद 50 डिग्री को टच कर गया, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है। मौसम गर्मा की शिद्दत बढ़ने से कुवैत की तरफ से ऐलान किया गया है कि 1 जून से 31 अगस्त तक होम डिलीवरी के काम से मुंसलिक कारकुनों को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक काम करने पर पाबंदी होगी। इस पाबंदी का इतला कुवैत के तमाम डिलीवरी ऐप्स पर होगा। याद रखें, यह पाबंदी फ़िलहाल मोटरसाइकिल के जरिए डिलीवरी का काम करने वालों पर आयद की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सज़ा और जुर्माना आयद करने का भी ऐलान किया गया है। कुवैत हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम से कारकुनों को गर्मी से लगने वाली पेचीदा बीमारियों से बचाया जा सकेगा। इन टाइमिंग में वजारत की तफ्तीशी टीमें छापामार कार्रवाइयाँ करेंगी ताकि इससे हुकूमती इकदामात पर अमल दरामद कराया जा सके।